जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पुलिस लाइन में सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा हक फोर्स और पुलिस के 55 जवानों को आउट ऑफ टर्म प्रमोशन देकर किया सम्मानित। कहा कि मैं यहां जवानों की वीरता को सैल्यूट करने आया हूं। लामता में मुख्यमंत्री चौहान ने कमलनाथ पर फिर साधा निशाना। कहा उनकी सरकार ने तीर्थ यात्रा बंद कराई थी, मैं हवाई जहाज से करवाऊंगा तीर्थ दर्शन। वहीं राशन दुकानों से गेहूं के आवंटन और पुरानी पेंशन बहाली पर साधली चुप्पी। लामता को तहसील बनाने की घोषणा भी की। इधर गरीबों को 8 माह से नहीं मिल रहा गेहूं, उधर शासन समर्थन मूल्य में गेहूं खरीदी करने की कर रही तैयारी। समर्थन मूल्य में गेहूं खरीदी पंजीयन की अंतिम तिथि 28 फरवरी। कार चालक को झटके आने से कंजई घाटी में हुआ सड़क हादसा, एक की मौत, एक व्यक्ति हुआ घायल। जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान हुई मौत। लालबरा से वाराणसी मार्ग पर स्थित पलाकाम थी व खमरिया के बीच में 22 फरवरी की रात 8 बजे चौपहिया वाहन की टक्कर से बाइक में सवार 4 व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें लालबरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाकर भर्ती किया गया, जहां उनका उपचार जारी है। चौपहिया वाहन अनियंत्रित होकर रोड से नीचे उतर गए, जिसमें सवार लोगों को भी मामूली चोटें आने की जानकारी सामने आ रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बकोड़ा निवासी विजय कारसर पे अपने 3 साथियों के साथ बुधवार को रात 8 बजे मोटरसाइकिल से झालीवाड़ा शादी कार्यक्रम में जा रहे थे। तभी पलाकाम थी व खमरिया के बीच वाराणसी की ओर से आ रहे चौपहिया वाहन चालक के द्वारा तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल में सवार बकोड़ा निवासी 24 वर्षीय विजय पिता बैगालाल कारसर पे, खमरिया निवासी 34 वर्षीय राजेंद्र पिता फागूलाल गाते, चंदपुर निवासी 15 वर्षीय सक्षम पिता गोविंद राम राउत, चंदपुर निवासी 17 वर्षीय नेहा पिता गोविंदराम राउत घायल हो गए। कार अनियंत्रित होकर रोड किनारे झाड़ियों में जा घुसी, जिसके बाद मार्ग से गुजर रहे लोगों ने घटना की सूचना डायल 100 व पुलिस व 108 वाहन को भी दी। घायल को तत्काल 108 वाहन से लालबरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाकर भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय किरणापुर में भारत स्काउट गाइड के जनक लॉर्ड बेडेन पॉवेल की जयंती के साथ सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। सर्वप्रथम लॉर्ड बेडेन पॉवेल के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पूजन कर कैंप फायर करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तत्पश्चात छात्राओं के द्वारा सरस्वती वंदना की सुमधुर प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर वक्ताओं के द्वारा लॉर्ड बेडेन पॉवेल के जीवन चरित्र का उल्लेख करते हुए उनके द्वारा सेवानिवृत्ति के पश्चात भी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं में देशभक्ति की भावना जागृत करने के उद्देश्य से उनमें स्वावलंबन, पीड़ित शोषितों के प्रति सेवा भावना, नैतिकता व अनुशासन लाने के उद्देश्य से भारत स्काउट गाइड की स्थापना की गई थी। इसी के तहत शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय किरणापुर में आयोजित 3 दिवसीय शिविर में स्काउट गाइड के द्वारा टेंट व गेट तैयार करने, गजट, रंगोली प्रतियोगिताएं, टोली विधि से पाक कला, प्राथमिक चिकित्सा सहित अनेक प्रकार की गतिविधियों में भाग लेते हुए रैली निकालकर ध्वज शिष्टाचार किया गया। वहीं कार्यक्रम के अंतिम दिवस पर लॉर्ड बेडेन पॉवेल की जयंती भी मनाई गई। सभी अतिथि महोदय। अब गर्मी मौसम की प्राय शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में आगजनी की घटनाएं बढ़ना प्रारंभ हो गई। आगजनी की अधिकांशतः घटनाएं शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई, क्योंकि जैसे जैसे तापमान का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे विद्युत उपकरण जल्द ही गर्म होने लगते हैं। ऐसा एक हादसा 21-22 फरवरी की दरमियानी रात्रि में ग्राम पंचायत नेवरगा वाराणसी में हुआ, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से एक ढाबे में आगजनी की घटना कारित हो गई।
पद्मिश 24/7 को जानकारी देते हुए मुमतियाज अली पूर्व पंच ने बताया कि वे 21 फरवरी की रात्रि करीब 11:30 बजे अपने ढाबा को बंद कर अपने घर चले गए थे। सुबह उन्हें यह जानकारी लगी कि उनके ढाबे से धुआं निकल रहा है। जब ढाबा पहुंचे तो दुकान का शटर खुला तो देखा कि पूरा सामान जलकर राख हो गया था। सर मेरा ढाबा है और मैं 11 साढ़े 11 बजे करीब बंद करके नेवर गाँव में पंचायत के जस्ट बाजू में लालबारा रोड पे बंद करके मैं घर जा रहा था। मतलब घर जाके सो जाते हैं। सुबह फिर मेरे को जानकारी लगी कि बोले कि तुम्हारे ढाबे में धुआं निकल रहा है, अंगार लग गई। सुबह 6 बजे करीब लड़का भी आ जाता है सुबह, तो फिर मैं सुबह गया, शटर वगैरह खोल गया तो पूरा अंदर धुआं मच गया था, अंदर पूरा काम। प्रदेश सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष रबी सीजन में गेहूं चना फसल की खरीदी समर्थन मूल्य में की जाती है। इसके लिए सेवा सहकारी समिति के माध्यम से समर्थन मूल्य की गेहूं खरीदी का ऑनलाइन पंजीयन प्रारंभ हो चुका है और 28 फरवरी तक किसान सेवा सहकारी समिति या ऑनलाइन सेंटर में पहुंचकर अपना समर्थन मूल्य में गेहूं विक्रय के लिए पंजीयन करवा सकते हैं। समर्थन मूल्य में गेहूं खरीदी की पंजीयन प्रारंभ होने के साथ ही किसान, गरीब, राशन कार्डधारी व आमजनों ने शासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना प्रारंभ कर दिया है। समर्थन मूल्य में गेहूं खरीदी के पंजीयन प्रारंभ होने के साथ ही किसान, गरीब, राशन कार्डधारी व आमजनों ने शासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाना प्रारंभ कर दिया है। उनका कहना है कि शासन के द्वारा एक और समर्थन मूल्य में गेहूं खरीदी का पंजीयन प्रारंभ खरीदी की तैयारी की जा रही है, तो वहीं विगत 8 माह से गरीब हितग्राहियों को उचित मूल्य की दुकानों से गेहूं नहीं मिल पा रहा है और बाजार में भी गेहूं के दामों में बढ़ोतरी होने के कारण गरीबों को गेहूं खरीदने में पसीने छूट रहे हैं, जिसके कारण गरीबों की थाली से रोटी गायब हो गई है। जबकि शासन के द्वारा पिछले वर्ष भी समर्थन मूल्य में गेहूं की खरीदी की गई थी, जिसका भंडारण कृषि उपज मंडी बकोड़ा, डोकरबंदी सहित अन्य गोदामों में किया गया और बकोड़ा मंडी में करीब 15,000 कट्टी गेहूं डंप पड़ा हुआ है, परंतु गरीबों को इसका वितरण नहीं किया जा रहा है और न ही उसे सुरक्षित रखा गया और अब पुनः समर्थन मूल्य में गेहूं की खरीदी करने के लिए किसानों का पंजीयन किया जा रहा है। जब 8 माह से उचित मूल्य की दुकानों से जिले में गेहूं का भंडारण रहने के बाद भी वितरण नहीं किया जा रहा है, तो वर्ष 2023 में रबी सीजन में खरीदी जाने वाली गेहूं के भंडारण को कहां रखा जाएगा। 8 माह से गेहूं का वितरण गरीबों को नहीं किया जा रहा, जिससे गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले राशन कार्डधारियों में शासन प्रशासन के प्रति आक्रोश व्याप्त है। राशन में क्या मिलता है? राशन में सिर्फ चावल मिल रहा है और शक्कर मिल रहा है। कितने माह हो गए चावल 7-8 माह हो गए, तब से गेहूँ नहीं मिल रहा है। तो अभी गेहूँ नहीं मिलने से किस तरह की परेशानी? गेहूँ नहीं मिलने में बहुत दिक्कत हो रही है कि बगैर उसके मतलब खाने पीने की बहुत दिक्कत हो रही है। कमेटी अध्यक्ष लालबर्रा जी, लालबर्रा मुख्यालय क्षेत्र हो या जिले भर में हो तो गेहूँ नहीं मिल पा रहा उचित मूल्य की दुकानों में और अभी नई प्रक्रिया प्रारंभ हुई कि किसानों के द्वारा पंजीयन किया जाए। अभी 8 महीने से गरीबियों को जो हितग्राहियों को जो राशन दुकान से गेहूं मिलता था वो 8 महीने से नहीं मिल रहा है और शासन अभी फिर से गेहूं का पंजीयन करा रही है। अनुचित है ये है और अभी 8 महीने तक उनको राशन नहीं मिला और वो जो गेहूं दूसरी दुकान से जो लेते थे 30 रुपये 35 रुपये बाहर से गेहूं खरीदी करके वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और अभी बकोड़ा जो मंडी बनी वहाँ पर भी कम से कम 700-800 कुंटल 1000 कुंटल अभी भी वहाँ गेहूँ रखा हुआ है और अन्य जगह रखा गया है। जब वो तो वहाँ पहले से रखा गया है, अब ये नया जब खरीदी करेगी तो इसको कहाँ रखेगी। बीती रात कंजई घाटी में एक सड़क हादसा हुआ जिसमें अनियंत्रित होकर एक चौपहिया वाहन पत्थर से टकरा गया, जिसमें वाहन चालक की उपचार के दौरान मौत हो गई तो वही एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के संबंध में मिल रही जानकारी के अनुसार मृतक युवक दीपक पिता कोमा जीवी के उम्र 35 वर्ष जो कि किरणापुर का निवासी है, जो अपने वाहन क्रमांक MP 50 BC 0877 से जबलपुर से आ रहा था, जिसे रास्ते में शैलेंद्र पिता नकपुरे उम्र 25 वर्ष नामक युवक रास्ते में मिला। वह उसने दीपक से बालाघाट आने के लिए लिफ्ट मांगी, जिस पर दीपक के द्वारा उसे लिफ्ट दे दी गई। बताया गया कि जब वह दोनों रात्रि में 10 बजे करीब कंजई घाटी पहुंचे थे कि अचानक से दीपक उइके को झटके आए और वाहन असंतुलित होकर पहाड़ के किनारे बड़े पत्थर से टकरा गया, जहां घटना में दीपक को गंभीर चोट आने से वह बेहोश हो गया था। वहीं शैलेंद्र नकपुरे के द्वारा 108 को इसकी सूचना देकर उसे लालबर्रा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे रात्रि में ही जिला चिकित्सालय उपचार के लिए रेफर कर दिया गया, जहाँ करीब रात्रि 2:30 बजे युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अस्पताल पुलिस ने मृतक युवक का पोस्टमार्टम कराकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मोहगांव खुर्द में एक 35 वर्षीय व्यक्ति की फसल में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करते समय
कीटनाशक के संपर्क में आने से मौत हो गई। पुलिस से मिल रही जानकारी के अनुसार राजकुमार पटले उम्र 36 वर्ष ग्राम मोहगांव खुर्द निवासी था, जो कि खेती किसानी का काम भी करता था। वहां अपनी फसल में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करने के लिए 21 फरवरी को शाम करीब 4 बजे अपने खेत में लगी धान की फसल में कीटनाशक का छिड़काव करने गया था, जो कि शाम हो जाने पर वह घर वापस नहीं आया, जिस पर घर के परिजनों के द्वारा उन्हें ढूंढने के लिए खेत जाकर देखा गया, जहां पर राजकुमार बेहोशी की हालत में पड़ा था, जिसे उनके बेटे व परिजनों के द्वारा घर लाकर वहां से उसे जिला चिकित्सालय लाकर रात्रि में भर्ती कराया गया, जहां पर उपचार के दौरान राजकुमार की मौत हो गई। पुलिस के द्वारा 22 फरवरी को सुबह 9 बजे पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस के द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। रामपाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम भेंडारा में एक 59 वर्षीय व्यक्ति की कीटनाशक के सेवन से मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ब्रजलाल पिता तेजराम हरिनखेड़े उम्र 59 वर्ष ग्राम भेंडारा निवासी थे, जिसकी कीटनाशक के सेवन से मौत हो गई, जिसमें परिजनों के द्वारा बताया गया कि तेजराम के द्वारा कीटनाशक का सेवन क्यों और किस लिए किया गया, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। उन्होंने जब घर पर देखा कि उनके द्वारा कीटनाशक का सेवन कर लिया है, ऐसी उन्हें आशंका हुई, जिसको देखते हुए उनके द्वारा उसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां 21 फरवरी की रात्रि 8 बजे तेजराम की मौत हो गई, जिसकी जानकारी पुलिस को देने पर पुलिस के द्वारा शव पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस के द्वारा मामले को विवेचना में लेकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत ददिया से बालाघाट पहुंच मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना है और ददिया से मोहगांव धपेरा तक चौड़ीकरण के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विभाग के द्वारा कार्य भी किया जा रहा है, किंतु विभाग के द्वारा यह कार्य कछुआ गति से किया जा रहा है, जिसके कारण मार्ग से आने जाने वाले स्कूली बच्चों के साथ ही ग्रामीणजन व राहगीरों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही मार्ग पर बिछाई गई नुकीली गिट्टी से छोटे बड़े वाहन भी खराब होने के साथ ही दुर्घटनाएं भी घटित हो रही है, परंतु जिम्मेदारों के द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीण जनों में शासन प्रशासन के प्रति आक्रोश व्याप्त। ग्रामीणों ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास विभाग के द्वारा मोहगांव से धपेरा से ददिया तक मार्ग का चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिसमें खामघाट मुरझट तक मार्ग के दोनों साइड 2-2 फीट सीमेंटीकरण कर चौड़ीकरण किया गया है, परंतु मुरझट से मोहगांव धपेरा के बीच पुरानी सड़क को खोदकर गिट्टी व पटरी भरकर नवीन सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है, परंतु विगत 1.5 माह से गिट्टी बिछाकर रख दी गई और निर्माण कंपनी के द्वारा निर्माण कार्य कछुआ गति से किया जा रहा है, जिसके कारण मार्ग में बिछाई गई नुकीली गिट्टी मुरुम के कारण आवागमन में बेहद ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये रोड लालबरा जाती मोह। तो अभी ये जो स्थिति खराब है, कहाँ से कहाँ तक? मोहगांव से तो ददिया खामघाट तक। ददिया खामघाट तक। अच्छा, काम चल रहा है क्या? हाँ, काम चल रहा है। तो अभी जैसे ये मोहगांव जाते हैं तो किस तरह से परेशानी हो रही है लोगों को? परेशानी हो रही है, बच्चों को परेशानी, पढ़ने वालों को, हम लोगों को। ये गिट्टी डाल के बिछा के रख दी है? बिछा के रख दी है। और ये रोड में इतनी दिक्कतें हो रही है कि स्कूल के जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं उनको भी जाने आने में बहुत तकलीफ हो रही, प्लस कहना चाहिए जो बमनी से ये बालाघाट मार्ग है इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, गाड़ियाँ बहुत पंचर हो रही है, स्कूल के बच्चों को बहुत तकलीफ हो रही, डंपरें चल रही, इतने धूल होती है, डस्ट उड़ने से बीमार भी हो रहे हैं। डस्ट उड़ने से और नाक कान में जाने से बीमार भी हो रहे हैं बच्चे। ये कब से ऐसा निर्माण? ये लगभग तो 2 माह हो गए। वाराणसी से लालबरा रोड पर स्ट्रीट लाइट के निर्माण कार्य के लिए डाली गई निर्माण सामग्री सड़क पर ही पड़ी हुई है, जिसकी वजह से हादसे हो रहे हैं। नगर पालिका ने इस मार्ग पर ठेकेदार के द्वारा हाल ही में स्ट्रीट लाइट के खंभे लगाने के लिए बेस बनवाया है, जिसमें रेत गिट्टी का मटेरियल मार्ग पर ही फैला हुआ है, जिसकी सूद न तो नगर पालिका ले रही है और न ही संबंधित ठेकेदार, जो किसी भी दिन बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। ये जो रोड में लगा गया साइड में स्ट्रीट लाइट बनाने के लिए रखी है। हाँ, तो उसका काम जल्दी नहीं हो पा रहा है तो उसको साइड कर लिया। क्या परेशानी हुई इससे? वाहन उनको आने जाने में निकलने में कठिनाइयाँ होती हैं। वाराणसी क्यों आते जाते हैं? पेट्रोल में काम करता है इसलिए। कहाँ के निवासी हैं? पिपरिया। क्या परेशानी हुई रास्ते में? ये परेशानी हुई क्या, जैसे कि पिलर है उसके सामने जो सामान मतलब मिट्टी है, उसके कारण परेशानी। इस संदर्भ में सीएमओ दिशा डेहरिया ने दूरभाष पर जानकारी देते हुए बताया कि वे लालबरा रोड पर पड़ी निर्माण सामग्री को उठाए जाने के लिए जिस ठेकेदार ने यह कार्य लिया है उसे ताकीद करते हुए शीघ्र ही सामग्री को उठा लिया जाएगा।